जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिक करीब से। पहली बात तो ये है कि समस्त भारत ही हमारी जननी है। रही बात परिचय की, तो हम लोग जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं। आगरा जिला पड़ता है। आगरा जिला में श्री बटेश्वर धाम स्थान, कहते हैं सूरसेन जी महाराज की राजधानी थी किसी समय। वसुदेव जी का जन्म भी वहीं हुआ। और देखा होगा आपने, श्री जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके पिताजी वसुदेव जी रहे। जो कंस जो मथुरा के राजा थे, उनका भी जो है पालन पोषण वटेश्वर में हुआ है। मेरी जन्मभूमि जो वटेश्वर धाम थी। रही बात इसकी कि आपने पूछा आप इस लाइन में क्यों आए। ये धर्म के कार्य में बहुत से बिजनेस करते हैं आज के समय में लोग। इसका एक कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये है, पहली बात ये कि मान लीजिए कि ब्राह्मण का कर्म और धर्म नहीं है। क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण। ये सारा विश्व जो है वो देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो कहते हैं जब तक ब्राह्मण अपने मुखारबिंद से मंत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। और हमेशा ही शुरू से ही आदि से ही ब्राह्मणों ने अपने शास्त्र से, अपनी विद्या से, अपनी नीति से सुंदर मार्ग पर जो है लोगों को प्रेरित किया है। तो हम सबका काम है अपने कर्म को पहचानना। आज सबसे बड़ी बात यह है कि लोग दुखी क्यों हैं। दुखी होने का मुख्य जो कारण है वो केवल यह है कि लोग अपने आप को तो याद रखते हैं लेकिन अपने कर्म को याद नहीं रखते हैं। जिस प्रकार जिस व्यक्ति को जैसे कर्म दिए गए हैं, अगर वो अपने हिसाब से चलें, अपने मार्ग पर चलते रहे, तो कभी कोई परेशानी आएगी नहीं। तो इस लाइन में आने का हमारा जो मुख्य प्रयोजन है, मुख्य कारण है अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, अपने कर्म पर अटल रहना। क्योंकि ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। हम सनातन धर्मी हैं। तो उसी उत्तर प्रदेश में आगरा जिला में बटेश्वर धाम है, वो मेरी जन्मभूमि है बटेश्वर धाम। और कहते हैं ये जो बटेश्वर धाम है ये अपने आप में बहुत सिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी चाहे प्रयाग हो, बद्रीनाथ हो, हरिद्वार हो, ये जो बटेश्वर है ये सब तीर्थों का भाणेज है कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में भाणेज का बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य आपको धर्म का करना हो तो सबसे पहले उसमें भाणजे की जरूरत पड़ती है। आज भी बटेश्वर नाथ जो भोले बाबा की जो शिवलिंग हैं, 1 से 8 मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर ये प्रताप है बटेश्वर नाथ का। ये यमुना जी बिल्कुल सटीक बह रही हैं मंदिरों की सीढ़ियों से लग करके। वहाँ ये भी कथाएं प्राप्त होती हैं। इससे महापुराण में ऐसा वर्णन है, कोटरुद्र संहिता में, कि ये जो बटेश्वर नाथ हैं ये अपने आप में दिव्य हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं राजा महेंद्र अरिंदमन सिंह, इनके पूर्वजों ने इस बटेश्वर नाथ की जो है वहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया था। कहते हैं ये बटेश्वर नाथ की इतनी बड़ी कृपा रहती है कि वहाँ पर लड़कियों से लड़के बना दिए जाते हैं। ऐसी कुछ एक कथा आती है कि महाराज उस समय बदन सिंह जो राजा थे बटेश्वर के, तो पहले के राजाओं में ऐसी घटनाएं रहती थी कि अगर हमारे घर लड़की होती है और आपके घर लड़का होता है तो दोनों आपस में विवाह कर लेते। कहते हैं जो करौली के राजा हैं उनके यहाँ भी लड़की हो गई और इधर जो बटेश्वर के राजा हैं उनके यहाँ भी लड़की हो गई। जब लड़की हुई तो बटेश्वर के जो राजा हैं उन्होंने झूठ बोल दिया, बोले हमारे घर भी लड़का हुआ है। लेकिन समय आया विवाह का तो बहुत डर लगा, बेइज्जती हो जाएगी, कैसे मुंह दिखाएंगे। जब ऐसी बात हुई तो राजा रानी दोनों अपनी पुत्री को लेकर के गए बटेश्वर में। यमुना जी बह रही थी। राजा ने कहा, बोले अब इससे अच्छा कि मर जाए वो बहुत अच्छा है। अपनी पुत्री को साथ में लेकर के राजा रानी दोनों उस यमुना जी में कूदे मरने के लिए। कहते हैं
उसी यमुना जी में भोले बाबा बैठे हुए थे। जब भोले बाबा ने देखा है सबको पहचान, बोले बात क्या है, वो बात बताओ। तो उन्होंने उस समय घटना बताई। कहते हैं जो लड़की राजा रानी की थी, उस लड़की को भोलेनाथ ने, बटेश्वरनाथ ने लड़का बना दिया। ये ऐसी कथा है प्राचीन, और ये कथा नहीं, ये हकीकत बात है। तो आज भी बटेश्वरनाथ की ये महिमा है कि अगर कोई श्रद्धा से मन से जाता है और जिसको पुत्र कामना की जो है इच्छा हो, उसको भोलेनाथ अवश्य पुत्र देते हैं। तो ऐसी मैं जन्मभूमि से आया हूँ, बटेश्वरनाथ की शरण से। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, बस इतना ही कहना चाहूँगा समस्त लोगों से। रही बात अगर धर्म के कार्य में चलती हैं तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। अपने सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के चलना या अपने मार्ग पर चलना, शुभ कर्म पर चलना, तो कहते हैं कि अक्सर कांटों में ही गैल बनाई जाती है। जो रास्ता बनता है वो कांटों से ही बनता है। तो धर्म के कार्य में कठिनाइयाँ तो आती हैं, क्योंकि सच्चाई हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, लोगों से केवल एक ही अपील है कि अपने मार्ग को न छोड़ें, अपनी सत्यता को न छोड़ें, अपने धर्म को न छोड़ें। अगर अपने धर्म पर आप डटे रहोगे तो मेरा विश्वास है कभी जीवन में कोई परेशानी आएगी नहीं, और आएगी भी तो पता नहीं चलेगी क्या परेशानी आई और कब चली। ऐसी बटेश्वरनाथ की महिमा है। बाल्यावस्था से ही इस भगवत धर्म में जाने का मन बना लिया था। शुरू से ही परिवार में पांडित कर्म होता था। बाबा बहुत बड़े विद्वान थे, ताऊ जी भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने कहा, बोले आप भी इसी जो है परंपरा को, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। तो उनके कहने से मैंने ये इस लाइन में आया हूँ, धर्म के कार्य में आया हूँ। और जब तक जीवन रहेगा अपने आप को सनातन धर्म के लिए, अपने शास्त्रों के लिए मैं समर्पित कर दूंगा। नमस्कार जागुरु जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य पंडित विजय किशोर जी है। आपका जन्म कहाँ और कब हुआ? मेरा जन्म जो स्थान है वो आगरा जिला में और बटेश्वर धाम है। बटेश्वर धाम में मेरा जन्म और जन्म हुई। आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म 4 जुलाई 1992 को जन्म हुआ। आप गांव की जनता के लिए क्या विचार देना चाहेंगे? देखो, गांव की जनता के लिए विचार यही है, सभी लोग अपने सनातन धर्म पर चलें, अपने आप को पहचानें, धर्म से कभी जो है अलग ना हो, और सब लोग अपने अपने कर्म, अपने बुजुर्गों की सेवा, जो बड़े हैं उनकी सेवा, छोटों के लिए प्यार, यही सबसे बड़ी बात है। जो आज के कल के बच्चे 12-14 साल की उम्र के अपने रास्ते से भटक गए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सबसे बड़ी संदेश तो बात यही है कि ये जो इस्लामी धर्म, ये जो फिल्म इंडस्ट्री में इतना जो है अभद्रता फैल गई है, सबसे पहले तो इसका बाइकआउट करें, इसका बहिष्कार करें। जब तक इसका बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक युवा पीढ़ी हमारी संभल नहीं पाएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इस इस्लामीकरण का जो है विरोध करोगे तो ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, बच्चे पीढ़ी जो भटक रहे हैं तो पुनः अपनी मार्ग पर आते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र साफी जी के बारे में क्या विचार हैं आपके? देखो, वो तो इस समय धर्म की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं, और हमारे बड़े भ्राता भी हैं आचार्य पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जी एवं आचार्य श्री देवनंदन ठाकुर जी। तो ये समय ये जो धर्म की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं तो यहाँ कहूँगा, ये यहाँ तक कहूँगा कि जैसे उनको हमारी जरूरत है, हम तन मन धन से उनके साथ हैं। जब भी वो कहेंगे, जिस प्रकार कहेंगे, हम तुरंत तत्पर रहेंगे अपनी सनातन धर्म के लिए। अखंड भारत मिशन को जो चला रहे हैं वो आपको लगता है कि वो कामयाब होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। जितने भी अखंड भारत का मिशन, जो अखंड भारत है वो क्या है, पहले सब ये जो जंगली था उसी को हम जो है
अखंड भारत बोलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ खंड हो गए हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है। ये पुनः जब टूट करके भारत में मिल जाएंगे तो अखंड भारत बन जाएगा, और ये होगा, एक दिन जरूर होगा, एक दिन हम कामयाब होंगे। लेकिन हम सबको जरूरत है एकत्रित होने की। संघे शक्तो कलयुग, कलयुग में जो एकता है वो केवल संघ में ही है। तो सब लोग साथ रहेंगे, और जो बागेश्वर धाम की जो चला रहे हैं इस अखंड भारत मिशन को, और पूज्य शंकराचार्य जी महाराज चला रहे हैं, तो जरूर निश्चित कोई भी देर है लेकिन अंधेर नहीं है, जरूर हिंदू जागेगा। और जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन जितने भी जो खंड हुए हैं वो पुनः भारत में मिल जाएंगे, और उसी दिन अखंड भारत। आप ग्रामवासियों के लिए कुछ ऐसा संदेश दें कि उनको आगे चल के काम आए। गांव वालों के लिए केवल मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। और देखो, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसीद चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवर्धन। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत जरूरी है। एक दूसरे को पहचानो, जैसे अभी मैंने कहा कि बड़ों के लिए जो है आदर, छोटों के लिए प्यार, ये बहुत जरूरी है। जब छोटे भी समझने लगेंगे बड़ों के बारे में, तो कहते हैं कि अपनों से बड़ों को, जो बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो फोन चले हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सनातन धर्म पर घात कर रहे हैं। घात क्यों हो रहा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, जब तक इसका बहिष्कार नहीं होगा तब तक काम बनेगा। आप जो श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, तो आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जीवन में कभी कोई व्यक्ति घबराए नहीं। श्रीमद् भागवत का एक मुख्य प्रयोजन यही है कि लोग अपने मार्ग से न भटके। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेकों कष्ट आए, लेकिन कभी वो विचलित नहीं हुए, कभी उदास होकर के नहीं उठे। कहते हैं करते रहो, प्रयास करते रहो, ट्राई अगेन, यू आर सक्सेसफुल। तो लगे रहो, जरूर सक्सेस।